पर आपको बता रहे हैं बीजेपी का हरियाणा में चल रहा संगठन पर्व गांव चलो अभियान के तहत लोगों से होगा सीधा संवाद। 10, 11 और 12 अप्रैल को चलेगा गांव चलो अभियान। वार्डों और बस्तियों में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे संवाद, लोगों को बताएंगे मोदी और नायब सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी का हरियाणा में चल रहा संगठन पर्व गांव चलो अभियान के तहत लोगों से सीधा संवाद होगा। 10, 11 और 12 अप्रैल को चलेगा गांव चलो अभियान। वार्ड्स और बस्तियों में जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे संवाद, लोगों को बताएंगे मोदी और नायब सरकार की उपलब्धियां। बीजेपी का हरियाणा में चल रहा संगठन पर्व गांव चलो अभियान के तहत लोगों से होगा सीधा संवाद। और वहीं ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, बीजेपी का हरियाणा में संगठन पर्व चल रहा है, गांव चलो अभियान के तहत लोगों से सीधा संवाद होगा और नायब सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताई जाएंगी। देखिए सोनिया, 8 और 9 तारीख को बीजेपी ने अभी सक्रिय दस्ता सम्मेलन किए हैं। अभी 8 और 9 को, आज 10 तारीख है। आज 10, 11, 12 को चलो गांव की ओर। जब पहले एक बार बीजेपी ने किया था लोकसभा चुनाव से पहले 2024 से, चलो गांव की ओर, मतलब पार्टी मानती है कि शहरों में पार्टी मजबूत है, क्योंकि बीजेपी का मजबूत जनाधार जो है वो शहरों में ही है। अब गांव में पार्टी खुद को मजबूत करे, क्योंकि तीनों चुनाव एक साल के अंदर बीजेपी ने जीते हैं। लोकसभा में सरकार बनाई, विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाई, निकाय चुनाव में शानदार जीत हुई। बीजेपी बहुत मजबूत है और बीजेपी के अनुकूल परिस्थितियां हैं। यही वजह है कि शहरों में तो पार्टी, जैसे जीटी रोड बेल्ट बहुत पोटेंशियल और फर्टाइल एरिया है बीजेपी का। जीटी रोड के अलावा जो गांव हैं, चाहे उधर भिवानी, सिरसा, कैथल, जींद, महेंद्रगढ़, अंबाला, जो भी गांव ग्रामीण क्षेत्र की पृष्ठभूमि है वो या तो इनेलो से या कांग्रेस से जुड़ा रहा है। लेकिन बीजेपी खुद को वहां मजबूत करी है। आज 10 तारीख है, 10, 11, 12 3 दिन चलो गांव की ओर, सीधा संवाद लोगों से करेंगे, मोदी जी के और बीजेपी की उपलब्धियां बताएंगे। मतलब बीजेपी की कोशिश है कि पूरी तरह विपक्ष को नेस्ता नाबूद कर दो, सिर्फ बीजेपी ही नजर आए। क्योंकि ठीक है, सियासी परिस्थितियां बीजेपी के अनुकूल है और बीजेपी अपनी फसल को और लहलाना चाहती है, सिंचाई करके, खाद डाल के, पानी देकर। तो बीजेपी की पूरी कोशिश है कि बीजेपी को हिलाने वाला कोई ना रहे, ये कोशिश है। बाकी राजनीतिक परिस्थितियां, घटनाक्रम अचानक कुछ हो जाए तो बहुत सारी चीजें अप्रत्याशित भी हो जाती हैं। जी बिल्कुल है देवेंद्र, अगर बात की जाए तो गांव चलो अभियान के तहत लोगों से सीधा संवाद होगा और साथ ही इस अभियान का क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य तो यही है कि पार्टी को मजबूत करना, क्योंकि गांव में पार्टी उतनी मजबूत नहीं जितनी शहरों में। बीजेपी शुरू से ही शहरों में मजबूत रही है और जो व्यापारी तबका है, गैर जाट क्षेत्र है, उन्होंने ही बीजेपी को तीसरी बार जितवाने में, दूसरी बार जितवाने में भूमिका निभाई है। तो पार्टी चाहती है। आपको सोनिया एक चीज और बताता हूँ, अभी तक जो जाट कम्युनिटी है वो लोग कांग्रेस से या लोकदल इनेलो से जुड़े रहे हैं। जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं, गांव में रहते हैं ज्यादातर। लेकिन अब मेरे को इस तरह की फीलिंग हो रही है कि जो जाट कम्युनिटी के लोग जो बीजेपी का लगातार विरोध करते आ रहे हैं, मनोहर लाल का, बीजेपी सरकार का, नायब सिंह सैनी का, अब वो जाट कम्युनिटी के लोग भी समझ रहे हैं कि जैसे हालात है उस तरीके से उनको खुद को भी बदलना चाहिए। तो जाट कम्युनिटी के बहुत सारे लोग बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, बीजेपी में एंट्री चाहते हैं। इस तरह की इनपुट्स भी मेरे पास है। मतलब जो कि जाट कम्युनिटी ये वो है, उनको थोड़ा सा चौधर का चस्का है कि हमारी सरकार और बहुत साल तक राज किया है, तो उनको ये है कि पार्टी मजबूत हो, शहर के साथ साथ गांव में भी। और दूसरा, जो लोग विरोध करते रहे बीजेपी का, सरकार का, कुछ नेताओं का, अब वो बीजेपी को लेकर थोड़ा सा डेलिकेट हो रहे हैं। वो थोड़ा सा खुद भी इसमें जगह बनाने की कोशिश। उनको लगता है कि 5 साल सरकार चलने वाली है, आगे भी पार्टी मजबूत है, मुख्य धारा की पार्टी है, तो अपना वो भविष्य भी बीजेपी के साथ देख रहे हैं। यही वजह की जाट कम्युनिटी के बहुत सारे लोग बीजेपी से जुड़ना चाह रहे हैं और वो रास्ते तलाश रहे हैं। जी देवेंद्र जी, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।